ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसके तीनों पार्ट मैंने लिखे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले कर रखे हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब उसी के तरीके के क्वेश्चंस वापस से रिपीट हो रहे क्योंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज है, वही सारे मिक्स के अंदर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 4th का, लिखा है 4x² + 4x + 1 अपॉन में कितना 4x² - 1, ठीक है। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया था अगर कांस्टेंट दिखता है तो क्या अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है बेटा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसके अंदर यूज़ करेंगे और फिर यहाँ 4x² - 1 a² - b² यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कैसे हम लोग इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने वाले हैं। ओके, ये आएगा 4 × 1 = 4, तो दो फैक्टर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो, 2 × 2 = 4 होता है और प्लस माइनस करने पे 4 बीच वाली टर्म आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट 2 दो फैक्टर्स हो गए। तो ध्यान से सुनना, पहला वाला टर्म एज इट इज लिखना है, 4x² को एज इट इज लिखना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। फिर प्लस क्या लिखना है, सबसे पहले 2x, पहले बड़ा फैक्टर छोटा फैक्टर तो है नहीं, दोनों बराबर ही है। 2x अगला वाला साइन फिर से प्लस में कितना 2x, और देन वी हैव +1 और इसके डिवाइड में 4x² - 1 है, ठीक है। 4x² को लिखूंगा 2x का स्क्वायर लिख दूं और -1 का स्क्वायर। गेटिंग इट बेटा? ध्यान से सुनना बात को। यहाँ इन दोनों में से देख रहे हो आप लोग, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया कितना बेटा, 2x। तो 2x का डिवाइड जब इसमें करूँगा तो यहाँ तो 2 बच गया और एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2x। देन वी हैव +1 हियर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, +1, तो ये कॉमन आएगा, फिर से कितना आ जाएगा 2x + 1। अब यहाँ देखोगे डाउन साइड में a² - b² क्या होती है, a + b a - b, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a + b मतलब 2x + 1 और 2x - 1, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ से, यहाँ कॉमन आएगा 2x + 1 और फिर से एक बार और 2x + 1 लिखा हुआ है एज इट इज़, और इसके डिवाइड में कितना आ रहा है 2x + 1 और फिर लिखा हुआ है 2x - 1, ठीक है बेटा। कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2x + 1 के डिवाइड में 2x - 1, क्या ये कैसे होगा? हाँ ये तो माइनस वाला है ना। किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि सर 2x से 2x को काट दो, 1 से 1 को काट दो, 1 आंसर आ गया, ऐसा तो नहीं है ना कि सर इंडिविजुअल काट दो आप तो, ठीक है। मैथमेटिक्स रॉन्ग हो जाएगी, ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना कि 1 से 1 को कट कर दो, 2x को 2x से कट कर दो, कभी मत सोचना ऐसा, ठीक है। आगे देखना, ऊपर से देख रहे हो आप लोग 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। दोनों में से क्या आ रहा है 3 कॉमन, तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो 9 × 3 हो गया बेटा। अंदर कितना बच गया, a³ - 8b³, क्लियर है। नीचे देख रहे हैं 9a², इसको कैसे लिख दूँ 3a का स्क्वायर और -36b² को 6b², ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर वाला, तो 27 हो गया। a³ - b³, इसको पहले आइडेंटिटी लगाते हैं, a³ - 8³ की जगह 2b³ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो डाउन साइड में 3a² - 6b², तो ये a² - b² की आइडेंटिटी लगाऊंगा यहाँ पे, क्या होती है a + b, तो 3a + 6a और 3a - 6a, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ अच्छा, यहाँ पे 6b, 3a + 6b और 3a - 6b है ना, 6b है, तो a + b a - b वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा दी। आगे सुनना, ऊपर लिखा a³ - b³, a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं, ध्यान से सुनना। ऊपर लिखा 27, a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या होगी, सबसे पहले a - b, तो a - b की जगह आ रहा है 2b। उसके बाद में क्या होता है a² + ab + b², ठीक है। a² मतलब a का स्क्वायर तो ऐसे ही जाएगा, प्लस ab, a की जगह तो a है, b की जगह 2b है, और प्लस में कितना b² मतलब 2b का स्क्वायर। समझ आ रही है बात बेटा? ठीक है। डिवाइड में देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 3a + 6b एंड देन वी हैव 3a - 6b। आगे बात करते हैं यहाँ से, वी हैव 27 ईयर, ये रहेगा कितना a - 2b, ये बात करेंगे तो a² + a × 2b है ना, तो इसको लिखेंगे a² एज इट इज, प्लस में कितना 2ab और प्लस में कितना 4b², ये लिखेंगे। और इसके डिवाइड के अंदर कितना हो जाएगा, ये 3a + 6b, ओके। और ये 3a - 6b जो है ना, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ ये बताता हूँ। यहाँ तो बच गया a और माइनस में कितना बच गया 2b,
इससे क्या होगा, a माइनस टू बी से a माइनस टू बी कैंसिल आउट हो गया। सपोज दैट यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो ये कैंसिल आउट हो सकता था क्या? तब नहीं होता ये कैंसिल आउट। ये मल्टीप्लाई के अंदर तो पूरी एक टर्म बना रहा है, ये एक टर्म के अंदर तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट पॉजिटिव साइन आती दो टर्म बन जाती, फिर ये पूरी टर्म उससे डिवाइड होती, ये पूरी टर्म उससे डिवाइड होती अलग अलग, तब जाके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स आप लोग कभी भी रॉन्ग मत करना बेटा, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव का साइन होता, नेगेटिव का साइन होता, तब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते थे, ठीक है। आगे सुनना। तो यहाँ लिखा 27 और अंदर जो लिखा है उसको लिख दो a स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम करो, यहाँ 27 को भी कट करो, 3 9 से 27 लिख दो, ठीक है। यहाँ कट किया तो ये तो हो गया 9, कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बेटा 4b स्क्वायर, और इसके डिवाइड में कितना 3a प्लस 6b, ठीक है। एक बार और 3 कॉमन ले लो यहाँ से, भाई यहाँ से 3 और कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस कितना 2b, फिर से कट कर दो तो 3 3 से 9 हो गया, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, और इसके डिवाइड में कितना a प्लस 2b, ये इसका आंसर है। कॉमन यहाँ से कैसे लिया भाई, इसमें से 3 कॉमन लिया तो a बच गया, यहाँ पे प्लस में 2b बच गया सीधा सीधा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने 3 कॉमन लिया तो a माइनस 2b बचा था। भाई चाहते तो आप लोग यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, तो फिर डायरेक्टली आप लोग कट कर देते तो एक स्टेप बच जाती है आप लोगों की, लेकिन वो एक स्टेप बढ़ा दिया हम लोगों को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग उसको कम कर सकते हो। ध्यान से देखो इधर, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। जो एस क्यूब लिखा है ना, इसको तो एज इट इज लिखो, और 125 टी क्यूब को लिखोगे कितना 5 टी का होल क्यूब, ये तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 2st प्लस 35 टी स्क्वायर, क्या करेंगे इसमें, मिडिल टर्म लगा दे, ठीक है, मिडिल टर्म लगाते, ध्यान से सुनना। एस स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 35, तो दो फैक्टर्स दोनों जिनको मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है, और प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म में 2 आ जाए, क्या होता है दो टर्म, दो फैक्टर्स, 7 5 जा 35 होता है, और 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, बीच वाली टर्म आ तो रही है, ठीक है। आप लोग कभी भी ना हमेशा सिर्फ कोफिशिएंट्स को देखा करो, ये जो वेरिएबल्स जो है इनको एज इट इज रहने दिया करो, कोफिशिएंट्स को चेक किया करो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एस स्क्वायर पहले वाले टर्म को मैंने बताया था टच भी नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ये माइनस एज इट इज आएगा, सबसे पहले बड़ा फैक्टर लिख दो कितना है 7, सो वी विल राइट 7st, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस कितना 5st, और फिर माइनस 35 टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे सुनना, ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, क्या होती है a प्लस बी, एस प्लस 5t, a प्लस बी, उसके बाद में a स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी a स्क्वायर माइनस ए बी, a की जगह आएगा s और b की जगह कितना आएगा बेटा 5t ए बी, और प्लस में कितना b स्क्वायर मतलब 5t का स्क्वायर, इसमें माइनस आता है यहाँ पे है ना, इस आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सारी आइडेंटिटीज मैंने लिखवा रखी है आप लोगों को, ठीक है। इसके डिवाइड में चलते हैं अपन, यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा s, तो यहाँ s अगर कॉमन आए तो इट विल बी s माइनस 70, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है प्लस में कितना 5t कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा s माइनस ये भी वही 70 हो गया, ठीक है। ऊपर लिखेंगे s प्लस 5t, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा एस स्क्वायर माइनस कितना बेटा 5st, और प्लस में कितना 25t स्क्वायर। इसके डिवाइड में बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना s माइनस 70, तो कॉमन आ गया, और फिर s प्लस 5t, तो ये और ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं एज इट इज, ओके। तो यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस में कितना 25t स्क्वायर अपॉन में कितना 7s माइनस 70, ठीक है। ये कंप्लीट आप लोग करें इसको नोट, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, सुनना बात को। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, आप लोगों को क्या दे रखे हैं, ये एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के क्या दे रखे हैं एरियाज। आप लोगों को पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालने हैं किसके, लेंथ और ब्रेड्थ के, कि पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा कि वो एक्स वाई की फॉर्म में आएंगे, वह जो भी एक्सप्रेशन आएगा ना वो एक्स वाई की फॉर्म में आएगा। पॉसिबल मीन्स कि हाँ एक्स वाई की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है फिर वो बाद में,
बट हम लोग जो पॉसिबिलिटी दे देंगे कि हाँ ये लेंथ ये हो सकती है, ब्रेड्थ ये हो सकती है, दैट्स इट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। एरियाज आप लोगों को गिवन है यहाँ पे, ठीक है, गिवन क्या है? एरियाज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट 25a² माइनस 30ab प्लस 9b², ये क्या दे रखा है आपको पता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? नाउ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला बेटा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है फॉर्मूला। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है 25a² माइनस 30ab प्लस 9b² इक्वल टू क्या लिखा है? L इंटू बी, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये 25a² 9b² परफेक्ट स्क्वायर चल रहे दोनों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या करते हैं? 25a² लिखा है, इसको लिखूँगा 5a का स्क्वायर, और ये 9b² को लिखूँगा 3b का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं a की जगह 5a रखता हूँ और b की जगह 3b लिखता हूँ, ठीक है, तो ये वेरीफाई करना चाहिए। 2a की जगह 5a और b की जगह 3b, देखो वेरीफाई कर रहा है क्या? 5 3 15, 15 2 30, 30ab, देखो बन रही है वाली स्टेप। इट मीन्स दैट आप लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ लिखा है L इंटू बी, ठीक है, तो इसको लिखूंगा कितना बेटा मैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? L इंटू बी। अब ये जो स्क्वायर वाला जो, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 5a माइनस 3b का स्क्वायर, 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इसको ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे? 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b, दो बार लिख रहा हूँ, ठीक है, L इंटू बी। अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयर कैसे करोगे? बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में, ये और ये भी आपस में मल्टीप्लाई में। इट मीन्स दैट ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5a माइनस 3b इक्वल टू हो जाएगा L के, एंड 5a माइनस 3b इक्वल हो जाएगा किसके? b के। तो इसका मतलब लेंथ का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? 5a माइनस 3b, और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? 5a माइनस 3b, दैट्स इट, बस यही आंसर है। क्लियर है? यही है पॉसिबल एक्सप्रेशन। लेंथ ये हो सकती है, ब्रेड्थ ये हो सकती है। ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है, वो जब क्वेश्चन में देगी तो हम लोग निकाल लेंगे। फिलहाल अभी नहीं दे रखी है तो हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन बना के छोड़ दिया है, समझे? चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 36s²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पहले क्या? किसका? हाँ, वो कोई इशू नहीं। हाँ, स्क्वायर है ये रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल तो स्क्वायर हो सकता है इस तरीके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 36s² माइनस 49t², और यहाँ पे भी क्या लिख दिया? L इंटू बी। 36s² क्या लिखोगे? 6s का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और इसको 70 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा L इंटू बी। a² माइनस b² क्या लिखेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी लिखो। a प्लस बी मीन्स 6s प्लस 70, और a माइनस बी मीन्स 6s माइनस 70 इक्वल टू कितना? L इंटू बी। कंपेरिजन कर लो, बाय कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन। तो आप लोग देखोगे L के इक्वल में ये लिख दो, B के इक्वल में ये लिख दो। सो L इज इक्वल टू यू हैव 6s प्लस 70 एंड B इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 6s माइनस 70। दिस इज द आंसर। क्लियर है? करें इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट्स ऑफ क्यूबॉइड। क्यों क्यूबॉइड आ गया? क्यूबॉइड क्या होता है? 3D शेप होता है। इससे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल किया था, रेक्टेंगल 2D शेप होता है। तो 3D शेप के अंदर हाइट भी आ जाती है। जो 2D शेप होता है उसके अंदर केवल लेंथ और ब्रेड्थ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट भी की बात हो रही है। वॉल्यूम्स आर फॉलोइंग, वॉल्यूम आपको दे रखे हैं। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को ये क्या दे रखे हैं? वॉल्यूम्स, ठीक है। क्या निकालना है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, वही जो एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने निकाला है, सेम वही तरीके से। ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है।
होता है क्या? क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। पहले देख लेना क्वेश्चन में क्यू भी दे रखा है क्या? ठीक से देखो, क्यूबॉइड दे रखा है क्या? तो वहाँ पे फिर मतलब क्यूबॉइड ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच, और मैंने पूछा क्या आप लोगों से? क्यूब का पूछा था। मैंने लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो ये क्यूब लिखा है मैंने, ठीक है। लिखा तो मैंने गलती से, मुझे लिखना क्यूबॉइड ही था, और लेकिन मैंने आप लोगों से जनरली पूछा क्यूब का ही था। स्टिल मेरे माइंड में क्यूब ही चल रहा था अभी तक कि क्यूब ही चल रहा है ये, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बोला L इंटू बी इंटू एच, ठीक है चलो लिखते देखिए एक बार, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में क्यूबॉइड है। तो क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये क्यूब नहीं है, एक्चुअली क्यूबॉइड है, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको दे रखा है कितना? 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर इक्वल टू लिखा है L इंटू बी इंटू एच। अब ध्यान से सुनना, 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इसमें? कॉमन तो आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है भाई। क्या कॉमन आ रहा है? 6। पहले 6 को कॉमन निकाल लो। 6 को कॉमन निकाल दूंगा, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू कितना? L इंटू बी इंटू एच हो गया। 6 को बाहर छोड़ो, ये a स्क्वायर एज इट इज माइनस 4b को देखो 2b का स्क्वायर, समझ आ रही है बात? इक्वल टू लिखा है L इंटू बी इंटू एच। आर यू गेटिंग बेटा? ये वाली 4b को लिख दिया ना 2b का होल स्क्वायर। 24 तो 4 रह गया ना 6 कॉमन लेते ही, ठीक है। आगे देखना, 6 तो एज इट इज है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या लगेगा? a प्लस बी माइनस बी। a प्लस बी मीन्स a प्लस 2b और a माइनस 2b इक्वल टू कितना? L इंटू बी इंटू एच। देखो यहाँ पे भी 3 नंबर मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पर भी 3 नंबर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वही बाई कंपैरिजन, ओके। तो बाई कंपैरिजन मैं क्या लिख देता हूँ? बाय कंपैरिजन, ठीक है। देखो मेरी बात सुनना, कोई बोले सर अगर मैं 6 को पीछे लिखूँ तो H 6 हो जाएगी, 6 को आगे लिखा तो L 6 हो जाएगी, 6 को बीच में लिख दिया तो B 6 हो जाएगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? क्या रहेगा, क्या मीन कौन सा क्या रहेगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो मर्जी उसको लेंथ लो, जिसकी मर्जी हो उसको ब्रीड लो, जो मर्जी हो वो हाइट ले लो। इसने पॉसिबल एक्सप्रेशन की बात की है, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन हम लोग इसी तरीके से देंगे, ठीक है। तो आंसर में डिफरेंस आ सकता है, किसी ने L क्या लिया है, किसी ने H क्या लिया है, ठीक है, उस तरीके से ध्यान से देखना। तो बाई कंपैरिजन L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। और B इज इक्वल टू कितना आ गया? A प्लस 2B। और हाइट H इज इक्वल टू कितना आ गया? A माइनस 2B। समझ आ रही है बात बेटा? ये कंप्लीट, L B और H तीनों चीज़ें आ गई। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, वही सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखा है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना लिखा है? पहले 3p स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच एज इट इज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कंपेयर कर देना डायरेक्ट ही, L की वैल्यू ये रख दो, B की ये रख दो, H की रख दो, खत्म बात हो गया काम। हाँ नहीं कर सकते ये कंपेयर, पता कब होंगे? जब तीनों मल्टीप्लाई में होंगे। अभी फिलहाल ये प्लस माइनस में चल रहे हैं, तो ऐसे कंपेरिजन मत कर देना आप लोग कि हाँ हाँ वॉल्यूम दे रखा आप लोगों ने, आप लोग तो बोल दो कि कंपेयर कर दो सर, L की जगह ये रख दो, B की जगह ये रख दो और H की जगह ये रख दो, हो गया सर काम, ठीक है। जब तक ये साइन चल रहे ना बीच में तब तक ये कंपेरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आएगा तीनों में तब हम लोग उससे कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो अभी फिलहाल 3ps स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p क्या कर सकते हैं? यहाँ से 3p कॉमन आ रहा है, तो पहले 3p कॉमन निकालो। 3p कॉमन आया तो यहाँ आ गया एस स्क्वायर माइनस 3 5 15 एस 5s आ गया, और प्लस में कितना 4, p नहीं आएगा, p तो बाहर आ चुका है, इक्वल टू कितना आ गया L इंटू बी इंटू एच। अब इसके अंदर क्या लगा दो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। एस स्क्वायर कोफिशिएंट 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, दो फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने में 4 आता हो, प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए। 4 1 4 और 4 प्लस 1 5 भी होता है, ठीक है। अप्लाई करते हैं 3p, यहाँ लगा एस स्क्वायर माइनस सबसे पहले बड़ा फैक्टर 4s, फिर माइनस प्लस क्या था? माइनस, यहाँ आएगा s, छोटा फैक्टर क्या आएगा? s, 1s होगा ना वो, 4 1 4 इस तरीके से, फिर आएगा प्लस 4,
हाँ 1s लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। l इंटू बी इंटू एच, यहाँ लिखा 3p, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है s, तो ये तो हो गया s माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 1, सो इट विल बी s माइनस 4 इज इक्वल टू कितना l इंटू बी इंटू एच, 3p तो एज इट इज़ है, एक बार कॉमन ले लो s माइनस 4 को, एक बार आ जाएगा s माइनस 1 इक्वल टू कितना बेटा l इंटू बी इंटू एच, बाई कंपेरिजन तीनों मल्टीप्लाई में आ गए ना अब तो, बाई कंपेरिजन अब कंपेरिजन करेंगे, l इज इक्वल टू आ जाएगा 3p और b इज इक्वल टू कितना बेटा s माइनस 4 और h इज इक्वल टू कितना बेटा s माइनस 1। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, करिए नोट इसको, फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। पहले तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, एक गांव का एक प्लेग्राउंड है, वो स्क्वायर का जैसा बना हुआ है, तो ये मैंने एक प्लेग्राउंड बना दिया स्क्वायर शेप का, ठीक है, साइड 40 मीटर, तो सारी साइड कितनी है इसकी 40 मीटर, भाई सारी साइड 40 मीटर हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर शेप्ड, ठीक है। ए पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर, एक पाथ बनाया है विड्थ एस मीटर, ठीक है, इज क्रिएटेड अराउंड दी प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के चारों तरफ क्या बना दिया, एक पाथ बना दिया जिसकी विड्थ कितनी है एस मीटर है। ध्यान से सुनना, ये पाथ बना दिया, एक वॉक करने के लिए जैसे पाथ बने होते हैं ना बेटा, उनकी बात हो रही है, ऐसे करके इसकी जो विड्थ दे रखी है ना वो दे रखी है एस मीटर, ठीक है। विड्थ कितनी दे रखी है इसकी एस, ये विड्थ कितनी है एस मीटर, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब पाथ का एरिया मुझे चाहिए, उसका एक्सप्रेशन चाहिए पाथ के एरिया का इन टर्म्स ऑफ एस, एस की टर्म्स में। क्या कर सकते हो, बता सकते हैं, बताओ कि सर ऐसे। पहले तो एक काम करते हैं, देखो पाथ का मुझे एरिया चाहिए ना, तो मेरे पास में पहले पाथ की लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, क्लियर है। अब आप लोगों के पास में बोलो, ठीक है, पाथ की ये इतना इतना एरिया चाहिए मुझे खाली, भाई पाथ के एरिया की बात हो रही है ना, तो मतलब आप लोगों को ये वाला एरिया चाहिए, ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया है ना, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ये बात करता हूँ ये वाली, इस वाली लेंथ की, भाई इसको लेंथ मानते हैं, तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, इसको इनर रेक्टेंगल नाम दे देते अपन, है ना, इनर रेक्टेंगल, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो मेरे पास में इनर रेक्टेंगल लिखना, इनर रेक्टेंगल कितनी होगी भाई, इनर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, टोटल कितनी है 40, 40 में से क्या माइनस कर देंगे, एस इधर से, एस इधर से, 2s माइनस करेंगे भाई, एक एस तो इधर से, एक एस इधर से माइनस करेंगे, कितनी होगी 2s, तो लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल कितनी होगी 40 माइनस 2s, समझ आ रही है बात। इसी तरीके से विड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल वो कितनी होगी, यही 40 माइनस 2s सेम रहेगी, तो यहाँ पर भी 40 माइनस कितनी हो जाएगी 2s, मतलब एक तरीके से आप लोग इस तरीके से लिख दिया, या फिर डायरेक्टली लिख सकते साइड ऑफ दी इनर रेक्टेंगल 40 माइनस 2s, क्योंकि वो स्क्वायर शेप के अंदर ही बन रहे हैं। तो रेक्टेंगल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, वैसे ये स्क्वायर है फिलहाल क्योंकि दिख रहे हैं, है ना, तो इनर आप लोग स्क्वायर लिख दो, अगर आपको कोई इशू है यहाँ स्क्वायर लिख दो, बाकी रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है, इनर स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। अब बताओ क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये पाथ का एरिया चाहिए, जो पाथ बना हुआ है इसका एरिया चाहिए। अगर मैं पूरे एरिया में से, जो पूरा एरिया बाहर वाला, उसमें से अगर अंदर वाला जो एरिया है वो माइनस कर दूं, तो पाथ का एरिया आ जाएगा, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, समझ आ रही है बात बेटा, ठीक है भाई। स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर का एरिया क्या है भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो ये लिख दो साइड स्क्वायर, माइनस ये वाला भी क्या होगा साइड स्क्वायर, लेकिन इसकी साइड कितनी है 40 और इसकी साइड कितनी है बेटा 40 माइनस 2s,
ठीक है। ये लेंथ और विड्थ मैंने इसलिए लिखी थी कि क्या पता कुछ डिफरेंस आया था, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम सब कुछ सेम सेम चल रहा है इस वजह से। तो आप लोग अगर चाहो तो लेंथ विड्थ की जगह एक बार में साइड लिख देना, वो भी चलेगा काम। मैंने लेंथ और विड्थ लिखी है तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। 40 स्क्वायर माइनस कितना 40 माइनस 2s का होल स्क्वायर, समझ आ गई बात। ये क्या आ गया, एरिया आ गया, किसका आ गया, पाथ का। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, एरिया ऑफ पाथ मतलब सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन। 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए। यहाँ पे ध्यान से सुनना बात को, ब्रैकेट जरूर लगा दो कि बाहर माइनस लगा हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाया और बिना ब्रैकेट लगाए चल लोगे तो फिर आप लोग माइनस को सिर्फ एक ही साथ मल्टीप्लाई करोगे, पूरा अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनना, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 2ab, तो 2 2 4 और 4 4 16, कितना हो जाएगा 160, 160 ऐसे तो होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस बी स्क्वायर मतलब 2s स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये 1600 है, ये तो एज इट इज है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 1600 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो कितना होगा प्लस 160s और फिर माइनस कितना 4s स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सबको, ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे भी साइन चेंज किया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया भाई। 1600 प्लस का है, 1600 माइनस का है, ठीक है। तो आप लोगों के पास में वैल्यू क्या आई माइनस 4s स्क्वायर और प्लस में कितना 160s। ये आप लोगों के पास में क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ। बस यही आपको छोड़ना है, एस की टर्म में ही इसको छोड़ना था, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, कंप्लीट। देखिए बेटा लास्ट 2 क्वेश्चंस इसके हैं जिन पे स्टार बने हुए हैं, जिन क्वेश्चंस पे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर किसी का है ऐसा कि वो स्टार बनने वाले क्वेश्चन भी करने हैं तो मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं 8 और 9 क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल है 10/3 के। नंबर क्या है नहीं दिया हुआ, तो नंबर को x मान लो। लेट द नंबर इज इक्वल्स टू कितना मान लो x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक नंबर, वो नंबर मैंने क्या माना है x, और इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/x, उल्टा कर दो। द नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, ये 10/3 के इक्वल है। आपको वो नंबर फाइंड करना है, कर सकते हो हम फाइंड। यहाँ एक्स एलसीएम लो, कितना आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे क्लियर है, इज इक्वल टू कितना 10/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 10x। 10x को इधर ट्रांसफॉर्म करो, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्या लगाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 2 फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 9 आता हो और प्लस माइनस करने पे 10 आता हो। 9 1 9 होता है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस क्या होगा माइनस और x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। यहाँ कॉमन कितना आ रहा है 3x, क्या लिखोगे x माइनस 3 और -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। आगे बात करते हैं यहाँ से, तो एक बार तो x माइनस 3 कॉमन ले लोगे आप लोग और एक बार कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 1, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/3। ये 2 नंबर आ गए आपके पास में 3 और 1/3, मतलब कि ये नंबर और ये नंबर इन दोनों को अगर प्लस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 10/3 मिल जाएगा। समझ आएगी बात। अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को प्लस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 10/3 मिल जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल भी आपके पास में आ गया। यहाँ चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया कितना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। रेक्टेंगुलर पूल का एरिया दे रखा है, विड्थ दे रखी है 2x प्लस 1। क्या निकालना, लेंथ निकालनी है इसकी, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ लेंथ। इसमें एक यूनिट दे रही है हेस्टाज, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होती है, मैंने लेंथ मेजर करने की यूनिट होती है। हेस्ता वाज ए यूनिट टू मेजर लेंथ, ठीक है। ये ओल्ड टाइम की एक यूनिट है हेस्ता, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेंथ मेजर करने की एक यूनिट है, लेंथ और विड्थ वगैरह। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा L इंटू बी, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। लेंथ आपको निकालनी है, ब्रिड्थ कितनी है 2x प्लस 1। समझ आ रही है बात। अब ये मल्टीप्लाई मैं तो डिवाइड में जा सकती है उधर, तो यहाँ इसको डिवाइड में ले आओ।
2x² प्लस 7x प्लस 3, या फिर एक काम करो पहले अभी सोल्व कर लो इसको, फिर ले आएंगे अभी इसको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करो, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो दो फैक्टर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो। 6 1 से 6 होता है ना, ठीक है, और 6 + 1 7 भी होता है, तो 2x² प्लस कितना 6x और प्लस में आ जाएगा x और प्लस 3 इक्वल टू l इंटू 2x प्लस 1, ठीक है बेटा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 2x, इट विल बी x प्लस 3, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है 1, इट विल बी x प्लस 3 इक्वल टू कितना l इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ कितना बचेगा, एक बार तो x प्लस 3 और एक बार कितना बच गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना l इंटू 2x प्लस 1। इसको इधर भेजो डिवाइड में, सो वी हैव x प्लस 3 एंड देन वी हैव 2x प्लस 1 और इसके डिवाइड में कितना आ गया बेटा 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा l, ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, l की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 3। दिस इज द आंसर, ये लेंथ है, ठीक है। ये कंप्लीट आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 पूरे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, ओके।